नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं आपका दोस्त नितेश। इस चैनल पर लगातार मैं आपको वैकेंसीज के बारे में बताता हूं और इसके अलावा काफी सारी बुक्स के बारे में भी बताता हूं कि आपके लिए कौन कौन सी बुक्स अच्छी रहेंगी अगर आप एग्जाम की तैयारी शुरू करना चाहें तो, यानी कि शुरुआत से आप कौन सी बुक्स पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एक और टॉपिक आपको यहाँ अच्छा खासा मिलता है और वो ये है कि आपकी कैरियर गाइडलाइन, या आप अपने कैरियर को किस दिशा में मोड़ सकते हैं। लेकिन आज का जो वीडियो है एक और अच्छी खासी वैकेंसी को लेकर के है, जिसमें पदों की संख्या बहुत अच्छी है। यानी कि ये जो वीडियो है ये प्राइमरी टीचर भर्ती को लेकर के, यानी कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के, और इसका काफी लंबे समय से वेट भी था। अभी कुछ दिन पहले एक स्थिति चल रही थी, कहीं चुनाव हो रहे थे, कहीं चुनाव होने हैं, और ऐसी बीच में एक स्थिति आ जाती है जब सरकार के पास कामकाज के लिए टाइम कम बचता है। वहां सरकार ताबड़तोड़ भर्तियां करती है या ताबड़तोड़ काम ऐसे करती है जिससे सरकार लगातार लाइमलाइट में बनी रहे। तो यहां मैं आपको ऐसे ही प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में बात कर रहा हूं और यहां पदों की संख्या है 46,500। यानी कि पदों की संख्या इतनी है कि अगर आप तैयारी करेंगे ठीक से तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसी बीच यूपी टेट के रिजल्ट की भी बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में सरकार ने शपथ ले ली और विभागों का बंटवारा भी हो गया है। अब थोड़ा सा वेट है आपको यूपी टेट के रिजल्ट का, काफी टाइम हो गया है। 18 लाख के आसपास भाई बहन है जो वेट कर रहे हैं यूपी टेट के रिजल्ट का, और इसके बाद 50,000 जो टीचर्स की भर्ती आने वाली है उसका भी, तो उस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको बता देता हूं कि 46,500 टीचर्स की भर्ती के लिए जो इसका नोटिफिकेशन है, इसका एडवर्टाइजमेंट है, वो जस्ट जारी होने जा रहा है और बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिलेगा। आप समझ गए होंगे, बात कर रहा हूं राजस्थान में रीट भर्ती के बारे में। रीट यानी कि इसको आरटेट पहले कहा जाता था और अब इसमें 7-8 चेंजेस कर दिए गए हैं और ये एग्जाम होगा और फिर इसके बाद टीचर भर्ती होगी। तो इसमें जो बात करेंगे स्पेशली वो करेंगे कि जो चेंजेस हुए हैं उसको लेकर के, क्योंकि इसकी जो कमेटी है उसकी बैठक हो चुकी है और उस बैठक में काफी सारे पॉइंट जो है वो तय कर लिए गए थे। तो सबसे पहले तो नोटिफिकेशन की बात कर लेता हूं, रीट के नोटिफिकेशन की। तो रीट का नोटिफिकेशन अप्रैल में ही आने की संभावना है, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो नोटिफिकेशन सरकार रियलिटी में अप्रैल में जारी कर सकती है, क्योंकि सरकार के पास कामकाज के लिए टाइम थोड़ा सा कम है और काफी अग्रेसिव मूड में सरकार फिलहाल काम कर रही है राजस्थान में अशोक गहलोत गवर्नमेंट। तो अप्रैल में इसका एडवर्टाइजमेंट या रीट का नोटिफिकेशन 2022 के लिए आपको देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्स की। लास्ट टाइम रीट का एक्सपीरियंस काफी खराब रहा था और लेवल 2 का एग्जाम जो था वो रिशफल करना पड़ा था और उसकी वजह से ये भर्ती पूरी गड़बड़ा गई, सरकार की भी काफी किरकिरी हुई। तो इस बार डिसीजन किया गया है कि रीट का एग्जाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं, जिला मुख्यालय हैं, उन पर होगा। ये इसका दूसरा चेंज है, ठीक है। अब तीसरी बात कर लेते हैं कि रीट के एग्जाम से पहले टीचर भर्ती हुआ करती थी, यानी कि रीट में जो आप मार्क्स लाते थे उसके नंबर प्लस आपके 10% एकेडमिक क्वालिफिकेशन के नंबर, ये जुड़ जाते थे और आप टीचर बन जाते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार रीट एग्जाम केवल क्वालिफाई एग्जाम होकर के रह जाएगा। इसके बाद में आपकी प्राइमरी टीचर्स भर्ती होगी, थर्ड ग्रेड टीचर्स भर्ती होगी, उसके लिए आपको फिर से एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस रहने वाला है। तो रीट का सिलेबस अलग होगा और थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती का सिलेबस अलग होगा। दोनों के दोनों सिलेबस तय किए जा चुके हैं, उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। यानी कि रीट का सिलेबस 2022 के लिए क्या होगा और प्राइमरी टीचर भर्ती 2022 के लिए आपका सिलेबस क्या होगा। यह हुआ इसका एग्जाम के बारे में डिटेल। अब बात कर लेते हैं कि इसके सर्टिफिकेट की। तो रीट का सर्टिफिकेट भी अब हो सकता है कि आपका लाइफ टाइम वैलिड मिले आपको, क्योंकि पहले 3 साल के वैलिड था, अब लाइफ टाइम वैलिडिटी इसकी हो सकती है। और रीट के एग्जाम की डेट की बात कर लेते हैं। तो भाई ये आपका 23-24 जुलाई को टेंटेटिव है। तो 23-24 जुलाई को अगर सरकार एग्जाम कराती है, एक से अधिक पारियों में भी करवा सकती है, तो इसके लिए अप्रैल में ही नोटिफिकेशन निकालना पड़ेगा। अप्रैल में ही इसके फॉर्म आपसे भरवाए जाएंगे। ये स्थिति यहां बनने वाली है। अब बात कर लेते हैं इसके बाद शिक्षक भर्ती की। तो शिक्षक भर्ती में अलग से एग्जाम होगा। 46,500 पद है प्राइमरी टीचर्स के, जिसमें से आपके प्राइमरी स्कूल्स और अपर प्राइमरी स्कूल्स दोनों के लिए पद है, ठीक है। डिवाइडेशन करीब करीब 50% हो सकता है। अब यहां बात कर लेते हैं इसके सिलेबस की। तो टीचर भर्ती यानी कि प्राइमरी टीचर भर्ती के लिए सिलेबस भी तय कर दिया है। इसमें मोटा मोटा आपको ध्यान रखना है, आपके चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी वाला पार्ट है। इसके अलावा आपका राजस्थान का जीके है, ये शामिल होगा। अब इसमें आपकी मेथड्स शामिल होंगे, ठीक है ना, और इसमें आपकी जो टीचिंग टेक्नोलॉजी है पूरा वो आपका पार्ट एक आएगा। तो इस तरीके से 4-5 पार्ट आपके आने हैं। रीट में आपके लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, सीडीपी, ये सब जो आता है आपके साइंस, बायोलॉजी, साइंस, मैथ, और यानी कि साइंस और मैथ वालों के लिए एक अलग से पार्ट होगा, आर्ट्स वालों के लिए अलग से पार्ट होगा। इस तरीके से 2 भाग में ये होता है। ये सब चीजें सामान्य जनरल है, तो इसलिए इस पर
ज्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल नॉर्मल प्रक्रिया थी। अब बात करते हैं कि जो गलतियां लास्ट टाइम रीट में की थी उनको सरकार कैसे रोक रही है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई थी जब एग्जाम इसका लीक हुआ था। तो इसमें सबसे बड़ा इशू क्या था? इशू ये था कि भाई किसी प्राइवेट व्यक्ति को कोऑर्डिनेटर बनाया गया था एग्जाम का। तो इस बार कोई भी प्राइवेट व्यक्ति एग्जाम का कोऑर्डिनेटर नहीं रहेगा, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई या गवर्नमेंट अफसर ही होगा जो इसका कोऑर्डिनेटर होगा। डिस्ट्रिक्ट मुख्यालयों पर जिला परीक्षा संचालन समिति गठित की जाएगी जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में, जो आपके रीट के एग्जाम करवाएगी। इस तरीके से एग्जाम का शेड्यूल पूरा नमूना पूरा चेंज कर दिया गया है। इसके पेपर्स जो हैं वो ट्रेजरी में रखवाए जाएंगे, तो ताकि उनकी सुरक्षा संबंधित कोई प्रॉब्लम नहीं रहे। लास्ट टाइम शिक्षा संकुल में पेपर रखे थे, ऐसा सुनने में आ रहा था बार बार मीडिया के थ्रू, और उसकी वजह से प्रॉब्लम हुई थी। तो इस बार प्रॉब्लम नहीं होगी, ट्रेजरी में पेपर रखवाए जाएंगे। तो इसमें जो डिटेल है वो रीट के बारे में ज्यादा है, यानी क्वालिफाई एग्जाम है आपका, तो लीक होने की संभावना ज्यादा नहीं रहेगी, क्योंकि इसे नौकरी नहीं लग रही है आपकी, आप केवल अगले चरण के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं। इसमें मैक्सिमम कर जाएंगे। 60% जनरल के लिए रखी गई है, 55% अदर जो कैटेगरीज है उनके लिए होती है। फिर भी आप जितनी ज्यादा लाएं तो ना अच्छा है, क्योंकि ज्यादा परसेंटेज लाने का मतलब ये कि आपने पढ़ाई अच्छे से की है। थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती या प्राइमरी टीचर भर्ती जस्ट इसके बाद निकल के आ सकती है, और अगर मान लीजिए जुलाई में आपका रीट हो जाता है तो सितंबर तक आपको एक अच्छी भर्ती देखने को मिल सकती है, जिसकी प्रक्रिया आपकी मार्च अप्रैल 2023 तक पूरी होने की संभावना होगी, क्योंकि फिर लास्ट में तो सरकार के पास चुनावी मोड में आ जाएगी और उस टाइम काम करने का जो सिस्टम है वो थोड़ा सा और भी अग्रेसिव हो जाएगा। तो ये 46,500 टीचर भर्ती और रीट एग्जाम की डिटेल मैंने आपको बताई। यूपी टेट की फिर से बात कर लेते हैं। रिजल्ट बिल्कुल बहुत ही जल्दी आने वाला है आपका, विद इन वीक, यानी कि 2 से 3 दिन में रिजल्ट आ सकता है कभी भी यूपी टेट का आपका, तो उसके लिए आपको ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। तो ये डिटेल था रीट भर्ती परीक्षा 2022 का, प्राइमरी टीचर भर्ती परीक्षा 2022 का। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल पसंद आया सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा लेंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो को फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।